जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि रावण की लंका में एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी रहती थी। वह बहुत दयालु, बुद्धिमान और ईश्वर से डरने वाली थी। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों, मुझे रात में एक बहुत ही भयानक और अप्रिय सपना आया। कहीं से एक विशाल बंदर आया। उसने पूरी लंका को झुका दिया और रावण की सेना को मार डाला। इसलिए मैं तुम सभी से निवेदन करती हूँ कि सीता को किसी भी तरह से परेशान ना करो, वरना हम निश्चित रूप से किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। राक्षसनियों के चले जाने पर सीता जी शोक में डूबी हुई थी और मन ही मन बोली, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे किसी न किसी तरह अपने प्राण त्यागने ही होंगे। इसी बीच हनुमान जी उसी वृक्ष के नीचे आ गए थे जिसके नीचे सीता जी बैठी थी। राम जी से वियोग के कारण उन्हें दुखी देखकर हनुमान जी ने कोमल स्वर में राम जी की कहानी सुनाना शुरू किया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वन में गए। सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने किया था। राम जी के मित्र एक वानर सीता जी को खोजने के लिए निकले थे और यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने आज सीता जी को खोज लिया है। हनुमान जी की बातें सुनकर सीता जी चौंक गई और वृक्ष में बैठे हनुमान जी से पूछा, राक्षसों की इस भूमि में मेरे पति की महिमा का वर्णन कौन कर रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं राम जी का एक विनम्र सेवक हूँ। तब हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी सीता जी को सौंपते हुए कहा, यह वह अंगूठी है जो राम जी ने मुझे आपको दी है ताकि आप मुझ पर विश्वास कर सकें। हनुमान जी के शब्दों से सीता जी को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कहा, मेरे पति राम कैसे हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? क्या सब ठीक है? दोनों ठीक हैं, फिर भी वे हमेशा आपकी चिंता में रहते हैं, लेकिन धैर्य रखें। हे आदरणीय देवी, ये राक्षस पतंगों की तरह हैं, जबकि राम जी का धनुष अग्नि प्रज्वलक बाण चलाता है। अगर उन्हें आपके बारे में पहले पता चल जाता तो आप बहुत पहले ही बचा ली गई होती। खैर, आप चिंता न करें, वे जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे अपनी सेना के साथ और सभी राक्षसों को मारकर आपको बचा लेंगे। इस प्रकार राम जी के कुशल मंगल के बारे में जानकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन हनुमान जी को देखकर सीता जी ने अपना संदेह व्यक्त किया और कहा, राम के सैनिक तो आप जैसे छोटे होंगे, जबकि राक्षस बहुत बलवान और उग्र हैं। आप उन्हें कैसे हरा पाएंगे? यह शब्द सुनकर हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण कर लिया जो बहुत ही प्रभावशाली और भयानक था। उसे देखकर सीता जी राम जी की सेना की शक्ति से आश्वस्त हो गई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप कभी बूढ़े न हों, आप सर्वोच्च मूल्यों वाले अमर पुरुष बने। अचानक हनुमान जी की नज़र पके हुए रसदार फलों से लदे वृक्षों पर पड़ी। उन्होंने सीता जी से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इन फलों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या मैं इनमें से कुछ फल खाकर अपना पेट भर सकता हूँ? लेकिन इस बाग की रखवाली भयानक राक्षस कर रहे हैं, वे आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप उनका सामना कैसे करेंगे? अकेले? सीता जी ने अपना संदेह व्यक्त किया। मुझे उनसे जरा भी डर नहीं लगता, विशेषकर जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सीता जी के सामने प्रणाम किया और फलदार वृक्षों की ओर चल दिए। उन्होंने फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ वृक्षों को तो उखाड़ भी दिया। पहरे पर तैनात राक्षस आए और हनुमान जी को बाग का नुकसान पहुंचाने से रोकने लगे, लेकिन हनुमान जी ने उन पर आक्रमण किया
और उनमें से कई को मार डाला। जो उनके प्रकोप से बच गए वे डरकर रावण के दरबार में भाग गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, एक विशाल बंदर बाग में आ गया है। उसने वृक्षों को उखाड़कर और फलों को नष्ट करके बाग को बहुत नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उसने बाग की रखवाली कर रहे कई सैनिकों को भी मार डाला है। यह सुनकर रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ हनुमान जी को दंडित करने और पकड़ने के लिए भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़कर रावण के सैनिकों पर फेंक दिया। अक्षय कुमार और कुछ अन्य सैनिक मारे गए और शेष सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।